और बस यही सब कुछ था। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने वहाँ से जाना है और ये रेसिपीज़ को ट्राई करना है, क्योंकि आजकल की छुट्टियाँ और छुट्टियों में खाना बनाने और खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ पे हम बैठे देख रहे थे ये वाला घर, ये टिकटॉक में बहुत आता है। हम वही सोच रहे थे कि हमने कहाँ देखा, और फिर अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग ऑफ आज क्या। सबसे पहले तो मेरे वो सारे फ्रेंड्स जो आज मना रहे हैं क्रिसमस, सबको हैप्पी क्रिसमस, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ईयर। और यहाँ पे आपसे करते हैं एक ज़रूरी बात कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये थी कुछ क्लिप्स जो बच्चों ने लिए पार्क चाइना मॉल में। विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है और कज़न का मीटअप भी स्टार्ट हो चुका था। लाइट सुबह से नहीं थी तो हम बच्चों को लेके स्ट्रीट में एंजॉय कर रहे थे कि पास ही आ गया मंकी वाला। अब देखें आगे क्या हुआ। बच्चों ने बंदर का तमाशा बहुत अरसे बाद देखा। इनफैक्ट इस्लामाबाद में पहली बार देखा। शानज़े ने शायद फर्स्ट टाइम देखा था। वो बहुत खुश थी और सब उसे देख के खुश हो रहे थे। मदारी के पास ये जो बंदर था ये तो बहुत ही एक्टिव था, सुपर एक्टिव। लेकिन जो मदारी था ना वो खुद सुपर स्लो था। नाचा बन गया, देखने दोनों हाथों से दुआ करो, भूखे पेट मार के दिखाओ, अल्लाह पाक बता दे। क्योंकि लाइट सुबह से नहीं थी, इस वजह से मोबाइल्स में चार्जिंग भी नहीं थी, इसलिए हमने बस इतनी सी छोटी सी इनकी वीडियो बनाई जिसमें बच्चों ने एंजॉय भी किया और बंदर के साथ खेल भी किया। नेक्स्ट डे हमने किया बच्चों को तैयार और हम ले गए पार्क में। जी हाँ, और यहाँ पे हमने कैमरे की आंख से इन पे रखी मुकम्मल तौर पे नज़र। और हमने देखा कि जो बड़े-बड़े कज़न्स होते हैं ना, छोटे-छोटे कज़न्स बेचारों को ना खेलने नहीं देते। ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं, ना ही फ्रीडम ऑफ प्ले देते हैं। वो बेचारी जहाँ जा रही थी शानज़े, हादी उसको पकड़े जा रहा था। हादी छोड़ता था तो बख्तावर पकड़ लेती थी, बख्तावर छोड़ती थी तो उसकी बहनें हुरैन और आयज़ा उसको नहीं खेलने देती थी। बस इसी कशमकश में वो चली जा रही थी और मिट्टी से खेली जा रही थी। जहाँ उसको चांस मिलता था वो बस मिट्टी और रेत से खेलती थी। और बड़े कज़न जिनको बचपन में ये बात हम समझाते थे वो उसको ये समझा रहे थे कि मिट्टी और रेत से नहीं खेलना। और फिर हुरैन और बख्तावर की तो एक अपनी ही दुनिया होती है, वो जहाँ भी चली जाए। और यहाँ पे हम बैठे देख रहे थे ये वाला घर, ये टिकटॉक में बहुत आता है। हम वही सोच रहे थे कि हमने कहाँ देखा, और फिर हमारी याददाश्त वापस आ गई और हमें याद आया कि ये घर तो टिकटॉक में बहुत आता है। 2 बच्चे थे, ये प्रैक्टिस कर रहे थे फुटबॉल की। बड़ा ही निराला सा इनका तरीका था, पर अच्छा लग रहा था। बैठे हम भी सबको ऑब्जर्व कर रहे थे कौन क्या कर रहा है। और यहाँ पे हमारी 2 अदद बच्चियाँ जो थी ना वो पानी की तलाश में प्यासे कौवे की तरह इधर से उधर घूम रही थी। और ये वही भरपूर तरीके से अब्दुल हादी जो है कोशिश कर रहा था शानज़े ना खेले। और आप में से जिसको पता हो मुझे ये ज़रूर बताए कि ये क्या है। बस हम काफ़ी देर बैठी दोनों बहनें ये सोचती रही ये है क्या। तो बस बहन मेरी कह रही थी कि ये शायद गए थे दूसरी दुनिया में खाना देने रॉकेट पे, और ये उस रॉकेट का धुआं है। जबकि मेरा ये कहना था कि ये मसनूई बारिश के लिए इन्होंने कोई बादल वगैरह जो है ना मसनूई तौर पे वो आसमान में छोड़े हैं। बस आप में से जिसको भी पता हो वो कमेंट में ज़रूर बताइए, जो रॉकेट आके जाता है और वाइट सा धुआं बादल छोड़ता है ये है क्या है। और बस ये देख लें, फिर वो बेचारी स्लाइड पे गई शानज़े और ये तीनों उसको उठाकर वापस ले आए कि नहीं, तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुद अपनी मर्ज़ी से जीने का कोई हक नहीं है। जैसे हम कहेंगे तुमने वैसे खेलना है। जहाँ तुम्हें हम लेके जाएँगे तुमने वहाँ जाना है। बस बड़े कज़न जो है ना ये बड़ी ज़्यादती करते हैं कि छोटे बच्चों को अपनी मर्ज़ी से ना तो खेलने देते हैं,
ना बात करने देते हैं और ना ही इंजॉय करने देते हैं। और यूं इसकी बड़े कज़न इसको ज़बरदस्ती उठा के वापस ले आए कि बैठो यहाँ पे माओ का पहरा दो, तुमने नहीं हिलना, तुमने इनको तंग करना है, हमें तंग नहीं करना। और फिर ये इसे हमारे पास छोड़ के जाते रहे। और फिर जब सब इकट्ठे हों और खाने पीने की बातें ना हो तो ऐसा तो नहीं होता। यहाँ पे हमने बनाई थी चिकन कढ़ाई, जो कि देगची में बनाई थी, ज़्यादा थी। और ये था मटन रोस्ट, और साथ ही साथ हमने बनाया हुआ था जी राजमा, यानी कि लाल लोबिया। वाइट राइस भी थे और साथ था वाइट सॉस पास्ता, यानी कि अल्फ्रेडो पास्ता, जो कि जमा हुआ था बिकॉज़ ये ठंडा हो चुका था। और जब खाना ठंडा हो चुका था, मुझे उस वक़्त यानी कि खा चुके थे, उसके बाद याद आया कि थोड़ी-सी वीडियो भी बना लेनी चाहिए। ये सारे फूड आइटम्स जो है ना, आपको मेरे चैनल्स में मिलेंगे, डिस्क्रिप्शंस में इनके लिंक्स भी मिलेंगे। ये थी जी फिश फ्राई को मसाला लगा के फ्रीज़ किया था, निकाला हुआ था। ये चिकन केएफसी स्टाइल में बनाया था, उसका थोड़ा-सा आपको चेहरा करा दिया। और बस यही सब कुछ था। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। आपने वहाँ से जाना है और ये रेसिपीज़ को ट्राई करना है, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ और छुट्टियों में खाना बनाने और खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। जहाँ मोबाइल होगा वहाँ पे बच्चे सर जोड़ के बैठ जाते हैं। और यहाँ आयज़ा खेल रही थी आसिम के साथ, ये अंदर से फ़ोन करते आ रहे थे। ये रहा आयज़ा का गैबी हाउस, और ये रही बख्तावर शांति के साथ खेलते हुए। इस बेचारी को तो कोई भी अपनी मर्ज़ी से खेलने नहीं देता। तो कभी इसको हुरैन पकड़ लेती है, कभी बख्तावर और कभी अब्दुल हादी। और इन सब के बाद आयज़ा और मुन्नू भी उसको खेलने नहीं देते। और सब लोग इकट्ठे हुए हों तो लूडो ना खेलें, ये तो पॉसिबल ही नहीं। उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें एंड कीप वॉचिंग। आज क्या, अल्लाह हाफ़िज़। चलो।